राम राम मंडली, वेलकम टू आवर चैनल एंड आपका मैं स्वागत करता हूँ आज के मेरे पॉडकास्ट पे। तो आज मेरे गेस्ट है रागिनी जी। रागिनी इज एन आईटी इंजीनियर इन जर्मनी एंड शी बिलोंग्स टू इंडिया। सो आई थॉट कि मैंने एक इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए बिकॉज मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए कि आईटी का जॉब मार्केट कैसा है, आईटी के चैलेंजेस क्या क्या है, आईटी फील्ड क्या है एंड ऑल दैट थिंग। सो शॉर्ट एंड स्वीट हम लोग इसको रखेंगे। जितने क्वेश्चंस मेरे पास है मैं आपको पूछूंगा, आपको जो आंसर कर पाओगी वो कीजिए एंड जो नहीं कर पाओगे उसका हम लोग देखते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ आई वुड से कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए मुझे और सबके लिए कि आप कहाँ से हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो एंड सो ऑन। Yes, first of all, thank you very much. It's an honor to be on your podcast. Okay. Yes, and my name is Ragini, and I am basically QA engineer by profession. It's software testing, and I have done my graduation in computer engineering in Pune from okay. India. So मैं 3 साल पहले यहाँ पे जर्मनी में आई हूँ। इससे पहले मैं इंडिया में पुणे एंड देन मुंबई में जॉब करती थी एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर। सो आफ्टर कमिंग हियर इन जर्मनी आई हैव कंटिन्यूड माय सॉफ्टवेयर क्यूए जॉब ओवर हियर इन जर्मन मार्केट। ओके, परफेक्ट। सो दैट मीन्स कि आप यहाँ पे 3 साल से हो एंड आपका जर्मनी के पहले इंडिया में भी वर्क एक्सपीरियंस है एंड ऑल दैट एजुकेशन यू हैव इज इन इंडिया। सो बेसिकली यहाँ पे जब आप आए तो आप डायरेक्टली जॉब के लिए ही आए थे, आपका यहाँ पे एजुकेशन या इसका कुछ ये नहीं था? एक्चुअली मेरा वैसे तो यहाँ पे आने का प्लान नहीं था लाइफ में कभी। मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं इंडिया के बाहर जाऊँ, वहाँ पे मास्टर्स करूँ या फिर जॉब करूँ या एंड ऑल। But then I got married and my husband had a job here. So I came here with him on dependent visa. Okay. And after that I gave myself some months, some time to prepare myself and to have a schedule, to have a timetable what I can do, what options I can explore here after coming to Germany, like if I can get a job here, if I can have a education, do masters. So you gave a thought. You gave a thought. You wanted some time to get relaxed here first of all. Yes. Yeah. So then you decided that job अच्छा है and then we can do job. So हम लोग इसमें इसके ऊपर बात करेंगे कि इनिशियल फेजेस में, क्योंकि मुझे जो भी क्वेश्चंस आते हैं सारे मोस्टली इंडियन पीपल हैं, तो उनका वही गोल होता है कि जर्मनी में मैं जाऊँ, जर्मनी में मैं जॉब करूँ, बट बिकॉज प्रॉपर चैनल नहीं होता और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप मुझे बताइए कि जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर आप जॉब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले चैलेंजेस क्या क्या है यहाँ पे और आपको उसको आपने टैकल कैसे किया? तो यू कैन मेक इट विथ योर 3 years एक्सपीरियंस एंड 3 years एक्सपीरियंस ये जॉब का हो गया, बट मुझे ये इनिशियल फेज का एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्च फेज में जब आप थे तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आए इस फेज में? First of all, it really matters how much years of experience holding back. Yes. In India, how much years of experience did you have, and what certifications you have done, what type of education you have done, what type of job you have done. Does Germany have that skill set scope? Okay, scope, IT market, IT scope, for your job description. Let's say I have done software testing in India. So I had to find out, I have to research how the job market is for software testing over here in German IT market. Okay. So that one thing. After that, language barrier. German language. So yeah, here yes. In Germany, आपको German language आना ज़रूरी है, but I had that option. I had that point as a second priority. Okay. My first priority was my skill sets. Okay. So that means अगर आप जर्मनी में सर्च कर रहे हो जॉब तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि वो आपको स्किल सेट्स मैटर करता है। यस, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। यस, एंड आपके स्किल सेट्स जर्मन आईटी मार्केट से
मैच होनी चाहिए। मैच होनी चाहिए। तो जैसे कि आपका नहीं तो एक्सपीरियंस फिर अगर हाँ, इंडिया में कोई और है और आप यहाँ पे अलग ट्राई कर रहे हो Yes. तो दैट विल नॉट फिट। you have to research first of all your skill sets are matching to this market प्रोफाइल जो Yes. आपको यहाँ पे जॉब करना है। Yes. एंड देन अगर आप उसमें अगर मैं ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊँ तो सर्टिफिकेशन जो थे आपके वो आपने इंडिया से किए या जर्मनी से करना बेहतर है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैं वहाँ जाके देख लूँगा, तो बिकॉज देर आर डिफरेंट ऑप्शंस लाइक अपॉर्चुनिटी कार्ड आ गया है, एंड इफ फैमिली मेम्बर्स लाइक मेरे भी कोई रिलेटिव्स है उनको यहाँ पे आना है तो फैमिली मेम्बर्स है वहाँ पे तो मैं चला जाता हूँ एंड बाद में मैं देख लूँगा। तो ये आप क्या बताओगे उनके लिए कि जैसे उधर से ही करना सर्टिफिकेशन अच्छा है या इधर आके सर्टिफिकेशन करना? आई वुड से सर्टिफिकेशन कभी भी करो, इट्स इम्पोर्टेंट एंड इट इज एड ऑन टू योर प्रोफाइल, टू योर सीवी। ओके, आप अगर इंडिया में भी जॉब कर रहे हो आपको अपडेटेड रहना, इट्स मोस्ट Mandatory, इम्पोर्टेंट। yes. या इट इज मैंडेटरी। सो दैट्स व्हाई आई हैव डन सर्टिफिकेशन नॉट थिंकिंग अबाउट दैट आई go to Germany and it will need this certification would be beneficial for me if I go to Germany or something. Okay. I have done it in India itself when I was working. so you wanted to be updated or Yes. stay updated in the market? Stay updated with the market. Okay, so even if you are not searching a job in Germany but इंडिया में भी आपको अगर जॉब Yes. चाहिए था तो आपने इसीलिए ये सर्टिफिकेशन किया। ओके, बट वही है, मेरे को वही क्लियर करना था कि सर्टिफिकेशन कहीं पे भी करो बट अपडेटेड रहने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पे इस पॉडकास्ट में आईटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं पब्लिक को। और आईटी इट्स वन इंडस्ट्री वेयर every year softwares are changing, technology is changing, you have new softwares, you have new tools and technologies, and you have to be updated with the market. आपको stay updated Yes. रहना ही पड़ेगा अगर आप आईटी फील्ड में हो। तो ये था आपका जो चैलेंज मुझे लगा कि जैसे स्किल सेट, उसके बाद आपने बोला कि लैंग्वेज। तो मुझे ये बताइए कि जैसे जर्मन लैंग्वेज जो होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईटी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ये सच है या आईटी हो या कोई भी फील्ड हो? आपका एक्सपीरियंस बताइए मेरे को बेसिकली कि कंपनी में 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू थिंक कि जर्मन लैंग्वेज कितना काम में आता है या क्या इंपॉर्टेंस है उसका? German language depends on your colleagues and what company you are working in. Okay. मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी यहाँ पे जर्मनी जर्मनी में, it was not German based company, it was a Swiss company, and my colleagues were all over from Europe, somewhere from Spain, somewhere from Swiss, somewhere from Poland. Okay, so different parts of Europe. Yes. And somewhere from Germany as well, but then official language was English. Okay, so आपका I would say कि लक था, आपकी Yes. कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। I'm coming back to okay, that point. sorry, yeah. So yeah, first company में English जरूरी नहीं थी क्योंकि German जरूरी नहीं थी क्योंकि English professional language थी, official language. But in my second company in which I'm working in, there as well English is official language, but people are German. Yeah. So if you want to connect with colleagues, if you want to be a part of every meeting that is going on every day or every weekly basis or anything, so you have to learn German. Okay, at least you should understand German. Yes, at least you should understand, if not speaking, but you should understand what they are talking about. नहीं तो आप लेफ्ट आउट फील करते हो मीटिंग में। Exactly. सो जैसे हमने बात किया अभी 2 चीज़ों के ऊपर, तो सेकंड जो चीज़ है उसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि लैंग्वेज जो है जर्मन लैंग्वेज, तो जर्मन लैंग्वेज कितने लेवल तक आना चाहिए अगर एक बंदा अप्लाई कर रहा है इंडिया से, एंड जॉब एप्लीकेशंस में जर्मन कितना सपोर्ट करता है? तो जर्मन बेसिकली जर्मन लैंग्वेज के ऊपर ही मेरे को क्वेश्चन है कि कितना क्रिटिकल है ये टॉपिक? जर्मन लैंग्वेज का टॉपिक बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे जर्मनी में. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट type of job you are applying here, and if there is a requirement of German language in the job description itself. Okay. आप जब अप्लाई करते हो जॉब के लिए तो जॉब डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा वहाँ पे कि यू हैव टू हैव फ्लुएंट जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. proficiency.
और अगर नहीं भी है, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन जर्मन में है तो दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड जर्मन एंड यू स्पीक जर्मन at I would say B1 to B2 level. Okay. So, there are two parts. One is you have certification of B1 B2. Okay. And second one is you can speak and without you can and you can understand B1 B2 level German. Okay, without certification. Yes. Okay. Yes. So वही है, मतलब मेरा भी वही था, मैंने भी एक चीज़ देखी है यहाँ पे कि कुछ लोग होते हैं कि जिनको बोल के सीख जाते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, फिर भी वो जॉब अप्लाई करते हैं, दे आर स्पीकिंग गुड, सो कोई पूछता भी नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड मेरे कुछ दोस्त है जो C1 कंप्लीट है बट उनको नहीं बोल पाते, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड देन उनको इंटरव्यू में पता चल भी जाता है कि भले ही आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है सर्टिफिकेट देख के, बट देन दे अंडरस्टैंड कि इसको नहीं आती है एंड देन दे रिजेक्ट यू। सो ये एक चीज़ है कि आपको भी ध्यान में रखना है कि जर्मन लैंग्वेज पे फोकस करो। एंड द मेन थिंग आई वुड से, रीडिंग राइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़ दो, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, अगर ये दो चीज आ गई, सामने वाला क्या बात कर रहा है, practically you can communicate in German language, then that's it. करेक्ट। और आपको वही है ना, आप क्या बात कर रहे हो जर्मन बंदे से, वो एक चीज, एंड सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझ गया तो फिर कहानी खत्म है। एंड वन मोर पॉइंट हियर, अगर आपको उतनी ज्यादा जर्मन लैंग्वेज आती भी नहीं है बट आप ट्राई कर रहे हो, यू कैन स्पीक आई वुड से A2 लेवल जर्मन एंड यू कैन अंडरस्टैंड जर्मन, so there may be some interviewer have soft corner that they motivate you, yes, और वो आपको that सामने वाला बंदा ट्राई कर रहा है तो we will give you a chance, something like that. So you have to try, you have to practice German language. ओके, बट इनिशियली इंडिया में ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है कि कोई अगर इंटरव्यू दे रहे हैं हम लोग तो जर्मन बात करें, इट्स नॉट पॉसिबल। सो मेरा इसके लिए मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक खुद का इन्फॉर्मेशन, जो आप सेल्फ इन्फॉर्मेशन है, मेरा नाम अभिजीत है एंड मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो ये जर्मन में आप बोल सकते हो एंड देन स्मार्टली आप स्विच कर सकते हो इंटरव्यू में ही इंग्लिश में। बट आपको वो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है वो समझ में भी आना चाहिए। हाँ, वो डिपेंड करता है, वो आपका नसीब के ऊपर है। करेक्ट। नहीं, वो कंप्लीटली आपके नसीब के ऊपर है कि कौन सा बंदा है एंड हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू एंड कैसा हो रहा है इंटरव्यू का फ्लो, कैसे जा रहा है, तो फ्लो के ऊपर आप डिसाइड करो। बट जर्मन लैंग्वेज इज मैंडेटरी इन जर्मन in IT industry also, I would say. If you are applying for German companies. Yes, definitely. Yeah, multinational companies का अलग होता है। multinational companies का जैसे आपने बोला कि डिपेंड करता है, मतलब इंग्लिश मेन लैंग्वेज है तो जरूरत नहीं पड़ती जर्मन बात करने की। ओके, सो इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे जर्मनी आना एक रिस्की है, बट आपके केस में एक अलग था कि आपको एक सपोर्ट था, हस्बैंड थे आपके, सो आपने ये स्विच ओवर तो स्मूथली कर लिया। बट व्हाट डू यू लर्न इन दिस स्विच ओवर, कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े यहाँ पे जब आपने ये स्विच ओवर किया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी कार्ड लेके यहाँ पे आना तो चाहते हैं बट जॉब मिलने में एंड दैट प्रोसेस, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए, वो थोड़ा। Yes, of course, having dependent visa was big plus point for me. So वो स्ट्रगल मैंने स्किप किया है वीजा मिलने का, और यहाँ पे आगे फिर स्ट्रगल एंड ऑल। तो मेरे पास ऑलरेडी डिपेंडेंट वीजा था, और इन जर्मनी यू कैन वर्क ऑन डिपेंडेंट वीजा। सो फिर यहाँ पे आके मैंने फिर थोड़ा सा मार्केट स्टडी किया, मेरे जो स्किल सेट्स है वहाँ इसके लिए जॉब्स है या नहीं, अगर है तो कितने हैं, सैलरी रेंज क्या है, अगर मैं जॉब कर भी लूँ तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगी कि नहीं यहाँ पे उस सैलरी रेंज में। तो ये सब मैंने स्टडी किया, 1-2 महीने मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया यहाँ पे आके, और उसके बाद जॉब अप्लाई करना स्टार्ट किया स्टडी करके ये वो, और फिर साइड बाय साइड लैंग्वेजेस का भी चालू किया था, जर्मन लैंग्वेज का। और उसके बाद आई वुड से कि स्टार्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे पता चला कि प्रोसेस बहुत स्लो है। जैसे इंडिया में अगर आप आज एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2-3 दिन बाद आपको कॉल आ जाएगा, ऐसे अगर यू मीन टू से द हायरिंग प्रोसेस, और यहाँ पे 2-3 वीक कॉल नहीं आता। Okay. They will take 2-3 weeks to give you first call. Okay. Then 2-3 weeks to give you to schedule your first interview, to schedule your next interview. So
एक कंपनी का हायरिंग प्रोसेस अराउंड 1 to 1.5 months का तो चलता ही है. Okay, तो slow process है Overall, yes. Hiring process is slow in Germany. Process is very slow. Okay. People will take some time to analyze your resume, analyze all other people who are in queue for that job description and all. उसके बाद यहाँ पे हॉलीडेज बहुत होते हैं. जर्मन हॉलीडेज बहुत नहीं होते, बट वो ट्राई करते हैं कि 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का हॉलीडे एक साथ ली. मतलब डिपेंड करता है कि आप ईस्टर में हो या दिसंबर में जैसे क्रिसमस होता है. एंड विच टाइम यू आर अप्लाइंग. देयर आर three holiday periods, I would say. Easter, which comes in March, April. Okay. After that, summer holidays, which comes in July, August. July, August, around, and the last one would be Christmas holidays. December के. Yes, December. तो बेसिकली दिसंबर में November end होते ही उनका Christmas vibes चालू हो जाता है. और दिसंबर में यहाँ पे काम भी बहुत ठंडा होता है, तो हम लोग भी जब छुट्टियाँ लेके जाते हैं एंड तक उनका वो वाइब चलता है क्रिसमस. तो वही है ना कि मतलब अगर आपने अप्लाई किया तो ये नहीं होता है कि ये लोग भूल गए. प्रोसेस चल रहा है, एंड अगर आपका प्रोसेस चल रहा है इसका मतलब ये होता है कि 1 महीने के अंदर आपको रिप्लाई आएगा. तो इट्स नॉट लाइक अपने इंडिया जैसा फटाफट चीज़ें होती है. यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस धीरे होता है. तो तब तक होल्ड करना है, पेशेंस रखना है एंड बिलीव रखना है कि रिप्लाई आएगा. until you get rejection. और एक अच्छी बात ये भी है ना कि वो लोग रिजेक्शन का भी मेल करते हैं. तो हर एक कंपनी का आपको रिजेक्शन ईमेल आएगा. रीजन भले ही एक जैसा हो सबका कि स्किल सेट्स मैच नहीं हुए या ऐसे किसी और एम्प्लॉय को हमने हायर किया. क्योंकि मैंने जब किया था मैंने जॉब के लिए तो मेरे को रिजेक्शन ज्यादा आए थे. तो मेरे को रिजेक्शन में एक ही लाइन आती थी, we have reviewed your application and we found a better fit than your application. So ये मेरे को बहुत सारा आया था, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक अच्छी बात है कि आप हमको एक्नॉलेज पता चलेगा कंपनी ने प्रोसेस किया है और यहाँ पे आपका प्रोसेस बंद हो गया या फिर आगे का कॉल आएगा. सो जब तक आपको मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका प्रोसेस चालू है. ये एज्यूम करके चलना है, मतलब ये पकड़ के चलना है. ओके गुड. सो इसके बाद मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एड्रेस करना है कि जैसे इंडिया में अभी आईटी सेक्टर काफ़ी बूम में है. पुणे हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया. सो देयर आर मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल एंड अच्छा खासा कमा भी रहे. सो अगर सैलरी वाइज देखा जाए तो डेफिनेटली इंडिया में भी अभी काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं. तो व्हाट वुड यू रिकमेंड कि अगर कोई एक लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते 30 lakhs का अगर पैकेज है इंडिया में with the highest tax bracket, that means वो 30% में ही आएगा. वो बंदा वहाँ से इंडिया से जर्मनी आना सही होगा, ये एक चीज़ होगा कि नहीं. आई वुड लाइक टू आस्क यू इन दिस वे, सही होगा कि नहीं. एंड अगर वो यहाँ पे आता है तो आपको क्या लगता है कि कंपैरिजन वाइज यहाँ पे जो सैलरी रेंज है उसका कितना आपको लगता है कि इंडिया वाला अच्छा है या जर्मनी वाला अच्छा है. तो ये मेरे को थोड़ा बताओ क्योंकि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है. तो व्हाट वुड यू से. एंड आई वुड से लाइक अ डिस्क्लेमर कि ये हमारा ओपिनियन है. सो इट कुड बी डिफरेंट बिकॉज इंडियन वर्क कल्चर, इंडियन सैलरी पैकेजेस कुड बी डिफरेंट. सो यू कैन गिव योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर. Yes, I would say it differs. This opinion differs from person to person. If I have to put down my opinion on this point, I would say no. 30 lakhs, more than 30 lakhs in India is much better than what you will get here in Germany, because it comes with many more things, many more factors, like you'll be आपके फैमिली को छोड़ के आओगे यहाँ पे, वहाँ पे सब सेटल था, सब सेटल छोड़ के यहाँ पे आओगे. यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बैरियर तो है ही, उसमें एडजस्ट करने में 1-2 साल चले जाते हैं. 1-2 साल निकल जाएंगे उसमें एडजस्ट करने में. वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी एक प्रॉब्लम है. ठंडी और बेकार ठंडी, डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रॉब्लम है. बट प्रोज एंड कॉन्स है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी. बट आई वुड से coming back to your question, if a person have more than 30 lakhs of salary, then my personal opinion would be he should not. No. Okay.
बिकॉज वही है ना कि प्रॉब्लम्स तो जर्मनी में भी है, प्रॉब्लम्स इंडिया में भी है, बट वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम लोग कंसिडर करेंगे ये एक पैरामीटर के ऊपर, आपको क्या लगता है कि जर्मनी बेटर है या इंडिया? वर्क लाइफ बैलेंस, नॉट अबाउट मनी. Yes, I would say 100% Germany. Germany Yes. because यहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है. If you are logging in at 8 o'clock in the morning, you'll log off at 5 o'clock in the evening. So that means 8 hours है तो 8 hours ही है. Including your lunch break. Yeah. So 1 घंटे का अगर लंच टाइम हम लोग पकड़ते हैं तो 8 hours बोला है तो 8 hours ही. एंड देन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज ये भी है कि आपको 5 बजे के बाद मैनेजर हो या कोई भी हो आपको कॉल नहीं करता. Yes, अगर कॉल किया तो भी आप उसका कॉल उठाने के लिए रिस्पॉन्स मतलब यू आर नॉट बाउंड और yes, आप नहीं उठाया तो भी चलेगा. Yes. ओके, तो वही है मतलब बेसिकली यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छी है एंड दे स्टिक टू दिस 8 hours वाला फंडा. तो ये एक अच्छी पॉइंट है. मतलब यहाँ पे रेयरेस्ट सिचुएशंस में आपको ओवरटाइम करना भी पड़ता है. अगर कुछ हॉट फिक्सेस है या कुछ है तो आपको करना पड़ता है, बट वो चल जाता है रोज. बट यू गेट दिस ओवर आवर्स राइट. अगर आपने किया भी तो आपको ओवर आवर्स में ये पेड हो जाता है. बट यस, अगर रोज आपको 8 to 5 का वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है तो एक दिन के लिए तो मतलब खुशी खुशी कर ली. फॉर इंडियंस बेसिकली 8 hours अगर है तो वही एक चीज बहुत बड़ी है हमारे लिए. बट बिकॉज इंडिया में मैं खुद 10 hours या इट वाज नॉर्मल 9 hours. जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का टाइम फिक्स नहीं होता. कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी, मैंने जितने भी देखे कि वर्किंग टाइम का इतना ये नहीं होता. एंड वर्क लाइफ बैलेंस के अगर बाकी फैमिली वाइज अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि जैसे आपका कुछ अगर डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, आपका बच्चा है, अगर बच्चे का कुछ कीटा में अगर आपको छोड़ना है तो ये लोग काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं इन सब चीज़ों में. इफ़ यू से कि मेरे को 8:30 को मेरे बच्चे को छोड़ने जाना है और देन आई विल स्टार्ट माई वर्क, सो दे आर कंफर्टेबल. दे विल नॉट से कि नहीं ये नहीं हो सकता. ये आप वो मैनेज कर सकते हो बेसिकली. तो इसीलिए ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छी है फैमिली के. दे विल फोकस ऑन एंड रिजल्ट एंड नॉट ऑन प्रोसेस. सो दे वांट वर्क बेसिकली. आपका काम कैसे चल रहा है, एंड ऑफ द डे आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हो, आप आपका टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, आपके काम दिख रहा है आपको, आपका मैनेजर को, तो इट्स वेल एंड गुड. दे विल नॉट पॉइंट आउट. और यहाँ पे पॉइंट आउट सिस्टम है ही नहीं वैसे भी. तो मतलब कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, मतलब मुझे आज तक ऐसे एक्सपीरियंस नहीं आया. नहीं, मैंने जितने भी लोगों से मैंने बात किया है उनका वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि वर्क लाइफ बैलेंस इज परफेक्ट. बाकी पैरामीटर्स पे अगर देखा जाए तो फैमिली वाइज और एक इसमें एक पॉइंट मुझे ये बताओ कि जैसे मतलब स्टार्टिंग में लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैं आ रहा हूँ क्या उधर, मैं आता हूँ, मैं आना चाहता हूँ. तो ये एज फैक्टर कितना मैटर करता है कि जैसे क्योंकि स्ट्रगल फेज जो होता है जर्मनी का स्ट्रगल फेज मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर और 1.5 year आपको लग जाता है पूरा इसमें स्टार्टिंग में. तो एज वाइज आप क्या रिकमेंड करोगे कि आईटी हो या कोई भी सेक्टर का, ये तो जनरलाइज क्वेश्चन है, कब कौन से एज में यहाँ पे आना बेहतर है? Again, it is an opinion. Yes, it depends on you are coming for masters or you are directly नहीं, job के point of view, job point of अगर view. आप जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे काम नहीं आएगा. आपको अच्छा खासा 5-6 साल का एक्सपीरियंस लगेगा ही यहाँ पे आने के लिए. और तभी ये एक्सपीरियंस काउंट होगा कमिंग टू जर्मन मार्केट. उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है, स्किल सेट्स कैसे है, उस पे भी वो सब पैरामीटर्स ऐड करके आप फिर डिसीजन लेना है. ऐसे नहीं कि चलो देख लेंगे उधर जाके देख लेंगे, तो वैसे नहीं होगा. वो सब चीजों के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी है लाइफ में. मार्केट ऑलरेडी सबके लिए ओपन है. If you open LinkedIn for one job, there are hundreds of applications. करेक्ट. और एक मेरे को उसी पॉइंट को लेके जैसे लिंक्डइन का आपने बोला कि जॉब पोर्टल्स जो होते हैं, तो जॉब पोर्टल्स कौन से बेस्ट है आईटी इंडस्ट्री के लिए. एंड जॉब पोर्टल्स में इजी अप्लाई जो ऑप्शन होता है, जैसे लिंक्डइन में इजी अप्लाई ऑप्शन, तो ये कितना काम में आता है. और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसमें भी आती है जो डिस्क्रिप्शन में डाला जाता है. तो लिंक्डइन हो गया, तो ऐसे कौन से जॉब पोर्टल्स है जिसके ऊपर से जॉब इजीली लगता है या एप्लीकेशंस जल्दी आप कर सकते हो? जैसे जर्मनी में और 2 पोर्टल्स है जॉब अप्लाई करने के लिए. एक तो जिंक और दूसरा है स्टेपस्टोन. यस. और ये दोनों एप्लीकेशन जर्मन में है. तो यहाँ पे जर्मन जॉब डिस्क्रिप्शन वाले बहुत मिलेंगे, जर्मन कंपनीज बहुत मिलेंगी जिंक और
स्टेपस्टोन पे। लिंक्डइन पे भी लिंक्डइन में मिक्स मिलेगा, इंग्लिश जॉब डिस्क्रिप्शन वाले भी मिलेंगे जहाँ पे आपको इंग्लिश रिक्वायर्ड भी नहीं है, और कभी कभी जॉब डिस्क्रिप्शन में वो स्पेसिफिकली डाल देते हैं कि फ्लुएंसी जर्मन, बराबर जैसे आपने पहले बोला कि जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो आपको बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर लिखा है जर्मन, एक डिफरेंस इतना ही है जिंक और स्टेपस्टोन और लिंक्डइन में। लिंक्डइन के कुछ जॉब्स इंग्लिश में होते हैं एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन, ओके, और स्टेपस्टोन और जिंक का प्योर जर्मन, क्योंकि वो जर्मन एप्लीकेशंस ही है। ओके, और ये जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे सीवी जो होता है, तो सीवी का कोई फॉर्मेट है, एंड फॉर्मेट अगर होगा तो वो कौन सा है, प्लस सीवी का लैंग्वेज जो होता है, हम लोग सबका ही इंग्लिश में ही होता है, तो डू यू थिंक कि अगर उसको कन्वर्ट करके जर्मन में रखे एंड देन अप्लाई करे तो चांसेस बढ़ते हैं, तो क्या लगता है इसके ऊपर, मतलब सीवी का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए एंड लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए सीवी की? Okay, so talking about CV format, you can have your profile photo on the CV, small paragraph, small description of yourself, what you have done, what years of experience you have, then skills, what skills do you have, which projects you have been working on. Yes, the companies and your work description, and then your certifications, what you have done. Okay. So इसका लेकिन कितने पेज का? Technical as well. One pager. Okay, 1 or 2, maximum 2 पेज. Maximum 2. Okay. But recommended 1 पेज ही है, क्योंकि इन लोगों को इंटरव्यू में बात करना ज़्यादा पसंद है कि ये प्रोजेक्ट है तो इसकी में आपने क्या किया, और हम लोग मतलब हमारा इंडियन वर्क कल्चर में हम लोग मोस्टली डालते हैं सारा चीज़, उसमें मिर्च मसाला लगा के सब डालते हैं, तो मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि अगर आप 1 या 2 पेज का रखोगे तो इंटरव्यू में वो आपको पूछेंगे कि इसके ऊपर आपने कितना काम किया है एंड सो ऑन। सो और जर्मन लैंग्वेज में सीवी रखना ज़्यादा फ्रूटफुल है या इंग्लिश लैंग्वेज में? It depends, आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आई वुड रिकमेंड टू हैव योर सीवी इन जर्मन लैंग्वेज ओनली। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो देयर इज नो पॉइंट इन फूलिंग अराउंड विद द इंटरव्यूअर, बिकॉज एट द एंड व्हेन योर इंटरव्यू इज स्केड्यूल्ड, अगर जर्मन लैंग्वेज उसको पता चली जाएगा तो देयर इज नो, हाँ मतलब नो नीड। इसी पॉइंट के ऊपर मेरे को एक बताना है कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. अगर आप सीवी में, क्योंकि मेरे को एक चीज़ पता चली है कि जर्मन मार्केट बेस्ड इज द मेन थिंग इज ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट वर्दी उसको दिखा पाओ कि मैंने जो सीवी में डाला है वही मैं हूँ, आप प्रूव कर पाओ, तो आपका इंटरव्यू का चांसेस बढ़ता है। फेक बोलने की जरूरत नहीं कि मैं कर लूंगा, मैं ये, ईदर यू डू दिस either you don't do this, yes or no में ही आप आंसर रखोगे तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे और एक डिफरेंस है, यहाँ पे फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग राउंड होता है, जहाँ पे आपको पूछते विच इज एचआर राउंड। ओके, इंडिया में एचआर राउंड लास्ट में होता है, यहाँ पे फर्स्ट में भी होता है और लास्ट में सैलरी नेगोशिएशन होता है। तो वो जो स्क्रीनिंग कॉल होता है उसमें उसको पता चल जाता है कि आप कितना सच बोल रहे हो। मतलब टेक्निकल वाइज तो वो टेक्निकली नहीं पूछ सकता आपको, कि एचआर नहीं पूछ सकता टेक्निकली कि आप क्या करते हो, ये जो सीवी में लिखा है वो बस कंफर्म करेगा, बट लैंग्वेज का तो पता ही चल जाएगा उसको। लैंग्वेज का पता चल जाएगा, और सीवी में आपने जो प्रोजेक्ट्स डाले उसके ऊपर वो जनरलाइज क्वेश्चन करेगा, ज्यादा डीप नहीं जा सकता टेक्निकली। जो सीवी में लिखा है वो बस कंफर्म करेगा आपसे ये सच में आपने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है कि नहीं, या आप फेक कर रहे हो इसको। ओके, गुड। और पूछेगा गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। अगर आपने किया ही नहीं होगा तो फिर उसको पता चल जाएगा। अच्छा, मतलब वो उनको समझ जाता है बेसिकली फर्स्ट राउंड में ही, तो फेक इज नॉट गुड। That's why it's called as screening. Okay, cool. So इसके बाद मेरे को एक बात बताइए कि जैसे इंडिया से जो आ रहे हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ 2024 एंड मोस्टली ये 2025 ही स्टार्ट करेगा, अभी आएगा ही। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया से अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो उसने पहले बात तो यहाँ पे आना चाहिए, इफ़ ही हैज़ वॉट एवर पैकेज XYZ पैकेज, तो यहाँ के मार्केट के रिगार्डिंग, मतलब मार्केट को कंसिडरेशन रख के आप थोड़ा उसके ऊपर बोलिए। जर्मन मार्केट राइट नाउ इट्स वेरी टाइट। वो तो सब जगह अभी मार्केट बहुत टाइट है, और जो जहाँ पे वहीं पे रहे, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। अगर छोड़ के आ रहे हो तो वो बहुत रिस्की है इन दिस सिचुएशन पर्टिकुलर। रिसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हो। अभी
पता नहीं अभी रिसेशन स्टार्ट होगा ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग बिकॉज जर्मनी ने आई थिंक डिक्लेयर भी किया है कि कंसेक्यूटिव दिस इज सेकंड ईयर दे आर इन द रिसेशन फेज। और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत सारे ले ऑफ्स हुए आईटी मार्केट में। यस, मास ले ऑफ हुए, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्यू में हैं जॉब एप्लीकेशन करने के लिए। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपका वो नेगेटिव पॉइंट होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं। ओके, सो वो सोच के करना चाहिए डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि हम लोग जाके देख लेंगे वहाँ पे। वो भी है अगर जैसे फॉर एग्जांपल डेटा साइंस के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे बहुत सारे जॉब रोल्स है डेटा साइंस के लिए। बट depends, I'm giving you one example. It depends what skill sets you're coming with. तो आपके skills के ऊपर बहुत सारे मैटर करते हैं। But personally मैं बोलूँगी कोई भी skill sets है अभी के लिए ये मार्केट थोड़ा टाइट है। ओके, सो जो भी प्लान कर रहा है या जो भी प्लान कर रही है तो इसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखिए कि आपका स्किल सेट क्या है, एंड देन आप अगर जॉब के लिए यहाँ पे आना चाहते हो तो उसमें ओपनिंग्स आप पहले देख लो। Yes. कैसा चल रहा है मार्केट में फिलहाल। आपको ओपनिंग्स तो दिखेंगे लेकिन वो जॉब के लिए और 200-300 लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से एक या दो लोग। हाँ, तो बेसिकली वही, अगर डायरेक्ट वहां से जॉब लग रहा है तो आप आ सकते हो। यस, डायरेक्ट अगर वहां पे इंटरव्यू हो रहा है या सब प्रोसेस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कार्ड एंड बाकी सब चीजें लेके, रिस्क लेके, एक अच्छा खासा जॉब छोड़ के, सेटल लाइफ छोड़ के यहाँ पे आना थोड़ा रिस्की है इन दिस करंट सिनेरियो। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर सो वाइटल इंफॉर्मेशन। आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। अभी हम लोग एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे और ये रैपिड फायर में मैं आपको पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस या लेट्स से अ टर्म, एंड आपको आंसर करना है इन टर्म्स ऑफ जर्मनी एंड इंडिया, विच इज बेटर। सो कोई भी एग्जांपल के लिए मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा बेहतर है। जैसे इंडिया बेहतर होगा तो इंडिया का नाम लेना है, जर्मनी बेटर होगा तो जर्मनी का नाम लेना है। Let's start with this section. So first thing, working hours. Germany. Okay. Work-life balance. Germany. Salary satisfaction. Both India. Okay. Depends. So no answer. No. Okay. Job stability. Germany. Okay. Professional growth opportunities. India. Perfect. So next, work culture. Germany. Diversity in the workplaces. Diversity, Germany. Okay. Learning opportunities. Same, India and Germany. Okay. So both. Yes. Okay. Both. Family life and work balance. Germany. Okay. But यहाँ पे आ रहे हो तो आपकी फैमिली आधी तो पीछे छोड़ के आ रहे हो तो। Okay. So again, both. No answer for this. Okay. But you can choose India also, it's no problem. Yes, yeah. Family life and work balance. Family life, I would say India. Work life balance, Germany. Germany, okay. Public holidays and vacation. Germany. Perfect. Last question. Better colleagues. Best colleague. Where do you find best colleague? In India or in Germany? I would say India. क्योंकि अपने लोग तो अपने होते हैं। Yes. अपनों के साथ वाइब। यस, वाइब मिल जाती है, वाइब मैच हो जाती है। टीम्स पे एक घंटा अपने लोगों के साथ ही बात कर सकते हैं, नॉट विद जर्मन। अगर आप कोई जोक मार रहे हो तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके या जर्मन में कन्वर्ट वो ह्यूमर नहीं आता। अपने लोगों के साथ जो अपने लैंग्वेज में आता है वो यहाँ पे मिस करते हैं। ओके, परफेक्ट। सो ये था हमारा आज का वीडियो, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो एंड शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जर्नी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ हम लोग आगे भी बात करेंगे। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है आईटी रिगार्डिंग या कोई भी चीज़ है जो आपको जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड तब तक के लिए आई वुड से थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। यस, प्लीज डू इट।